देखने के लिए और दिखाने के लिए कि चलो देखा है, दिखाने के लिए कि हम वहां गए थे, हम वहां जा रहे हैं, लेकिन भाव नहीं। एक बार भोलेनाथ इस भूमंडल पर आए, साथ में पार्वती जी थी। बहुत भीड़ लग रही थी, कुंभ का मेला चल रहा था। पार्वती ने कहा, प्रभु बड़े बड़े भक्त आ रहे हैं आपके। शंकर जी ने कहा, देवी ये मेरे भक्त नहीं हैं, इनमें से ज्यादातर देखने वाली और दिखाने वाले हैं। देखने वाले दिखाने वालों को कुछ लाभ नहीं मिलता, ये निश्चित सत्य है। जो वास्तव में जीवन जीते हैं, जो सत्य पर चलते हैं, सत्य ही जीते हैं, उनको लाभ मिलता है। उमा ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब भक्त हैं। बोला ठीक है देवी, परीक्षा ले लो। तो ले लीजिए परीक्षा। तो शंकर जी ने कहा, देख मैं एक बूढ़े का रूप, कोढ़ी का रूप धारण करता हूं, और तू एक सुंदर युवा स्त्री का रूप धारण कर ले, और हम दोनों बैठते हैं यहां, पता चल जाएगा कितने भक्त हैं और कितने देखने दिखाने वाले हैं। बोले ठीक है प्रभु। वही रास्ते पर वो दोनों बैठ गए। पार्वती जी ने बड़ा सुंदर रूप धारण किया, शंकर जी पास में ही बैठे थे। अब भक्त लोगों का आना शुरू हुआ। शंकर जी को देखते हैं, फिर उमा को देखते हैं, उमा को देखते ही रह जाते हैं। और कुछ लोग तो कहते चले जा रहे हैं कि कितनी पागल है इस कोढ़ी बूढ़े के पास बैठी, इसको तो चला जाना चाहिए, जीवन बर्बाद कर रही है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी सुन रही हो? बोले प्रभु मैं तो बहुत भ्रम में थी। आगे और आए, उमा जी को देखा। अब कुछ मन चले, पार्वती जी के पास रुक गए और उन्हें प्रलोभन देने लगे कि ये कौन है? बोले पति है। अरे तू क्या करेगी इस बूढ़े के पास? चल हमारे पास बहुत कुछ है। रावण ने भी प्रलोभन मां सीता को दिया था कि मेरी सोने की लंका है, मैं तुझे पटरानी कर दूंगा, सब मेरी मंदोदरी आदि रानियों की तो स्वामिनी बन जाएगी। पार्वती जी भोलेनाथ की तरफ देखते हैं। ज्यादातर भक्त ऐसे ही आए कि इन्होंने पार्वती को चाहा पर शंकर जी के ओर नहीं देखा, कोई सेवा भाव नहीं था। जो जो आते पार्वती जी कहती, मेरे पति को अपने कंधे पर उठाकर ले चलो, इन्हें स्नान कराना है, इनका कोढ़ दूर हो जाएगा, ये जवान हो जाएंगे। लेकिन कितनी भीड़ थी, किसी ने भी हाँ नहीं की, कोई भी उन्हें अपने द्वारा उठाकर वहां नहीं ले गया। एक सच्चा भक्त अंत में आया। पार्वती बहुत सुंदर रूप तो था ही उनका, जो सत्य पर चलता है वो सबको मां भगवती ही समझता है। आते ही उसने प्रणाम किया, मन ही मन में, अंदर ही अंदर, हे जगदम्बे मेरा प्रणाम स्वीकार करो। भोलेनाथ गदगद हो गई, रोम रोम खिल गया और पार्वती को मन के मनोदशा के द्वारा कहने लगे, देवी देख ये भक्त है। पार्वती ने भी जान लिया और उसने कहा कि मैया मैं तेरी क्या सेवा कर सकता हूं, मुझे आज्ञा कीजिए। तो मां पार्वती ने कहा, बेटा तू सेवा करना चाहता है तो मेरे पति हैं, इनको अपने कंधे पर उठा ले चल, इन्हें स्नान करा दे।
वो चलने लगा शिव की ओर। पार्वती ने उसकी परीक्षा ली कि देख इनको कोढ़ है, पहले समझ ले, तू उठाएगा तो तुझे भी कोढ़ लग जाएगा, तू भी वृद्ध हो जाएगा। भक्त सच्चा था। कहा मां, हे देवी, जब मैं इनको उठाकर ले जाऊंगा और त्रिवेणी में स्नान कराऊंगा तब ये कुष्ठ से मुक्त हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे, तब क्या मैं नहीं उसमें स्नान करूंगा? तो मुझे भी वही लाभ मिलेगा। भगवान भोलेनाथ पार्वती ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और उस भक्त को दर्शन दिया। वो भक्त कृत्य कृत्य हो गए। कहो, ऐसे भक्त को क्या फिर प्रयागराज में स्नान करने की आवश्यकता पड़ेगी? तो भक्ति का मार्ग बड़ा दुस्तर है।